निरंतर नाम जप कैसे हो? हम राम 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 रटना तो चाहते हैं, किंतु संसार का आश्रय पाकर बार बार नाम जप छूट जाता है। प्रभु की स्मृति विस्मृत हो जाती है। कोई ऐसी बात जिसे धारण कर लिया जाए और निरंतर नाम जप बन जाए, क्या ऐसा कोई उपाय है? एक बार साधक द्वारा पूछने पर पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने साधन के 2 सूत्र बतलाए, जिसे आप और मैं धारण कर निश्चय मानिए अपने नाम जप की साधना को निरंतर कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परम पिता परमात्मा अपनी कृपा के बीच मानव का शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक सवारा। भगवान ने इसीलिए मानव शरीर प्रदान किया, मुझे और आपको भी। जीव संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। परंतु दुख की बात, पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग और संग्रह में लग गया। कभी कोई मनुष्य संत कृपा अथवा भगवत कृपा से साधन में लग भी जाता है, तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी होने से, दृढ़ निश्चय के बिना उसका जीवन साधनमय बन नहीं पाता। जीवन साधनमय न बनने के कारण कोई बातें सीखकर वक्ता बन जाता है, लेखक बन जाता है, पर परम शांति वह प्राप्त कर नहीं पाता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जीवन को साधनमय बनाने के लिए, निरंतर राम 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 राममय होने के लिए, नित्य निरंतर केवल और केवल उस परम पुरुष के ध्यान में मग्न रहने के लिए, साधक को 2 बातें, ये 2 सूत्र, ये 2 नियम अपने हृदय में धारण करने चाहिए। वे कहते हैं, पहला सूत्र है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, और मेरे से किसी का कोई संबंध भी नहीं है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मैं केवल भगवान का हूँ, मेरे केवल और केवल श्री भगवान है। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है, और दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति करवाने वाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति, और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने पर भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अतः विवेक प्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करे और भाव प्रधान साधक दूसरी बात को स्वीकार करे। परिणाम में दोनों एक ही है। साधक कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य को प्राप्त हो जाएगा, उसका मनुष्य होना सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, प्रत्युत स्वयं को स्वीकार करना है। सीखी हुई बात तो भूल जाते हैं, परंतु स्वीकार की हुई बात कभी विस्मृत नहीं होती। अब ये शंका होती है कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर माता पिता की सेवा क्यों करूं, वस्तुओं की रक्षा क्यों करूं? जब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर अन्न जल की आवश्यकता क्या? जब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं तो दूसरे की सहायता करने का क्या प्रयोजन? सेवा क्यों करें? जब केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा, पत्नी की सेवा, नाना प्रकार के इन संबंधियों की सेवा करने का क्या प्रयोजन? इन सब शंकाओं का मूल कारण है साधक उपयुक्त दोनों बातों को शरीर के साथ स्वीकार करता है। शरीर के साथ मैं और मेरे का संबंध बंधन मूलक है। इसलिए हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने पूर्व में कह दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वामी जी कहते हैं, इस बात पर विचार करते हैं, ईश्वर अंश जीव, जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंशी है। भगवान ने भी कहा, ममे वाशो जीव लोके। जैसे भगवान सतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सतचित और आनंद रूप है। जैसे सभी बेटों की माँ पर अधिकार समानता में है, ऐसे ही परमात्मा पर मानव मात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार मैं राजा का बेटा हूँ इस बात को भूलकर भीख मांगता है तो राजा को आश्चर्य के साथ साथ बड़ा दुख होता है।
ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है। स्वामी जी कहते हैं, ये मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा है। साधक में इस बात का गर्व होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूँ। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। रघुनाथ जी मेरे पति हैं, वे ही मेरे स्वामी हैं। हम त्रिलोकी के स्वामी परमपिता परमात्मा की संतान हैं, फिर हम तुच्छ नासवान संसार की और हाथ क्यों फैलाएं? जो चाहिए स्वामी जी कहते हैं उस परम से, उस परब्रह्म से, उसी की साधना से प्राप्त करने का मार्ग ढूंढना चाहिए। संसार की ओर दौड़ना मूर्खता है। जो संसार के सम्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख हो जाता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर संसार को भजना कैसी मूर्खता। अविनाशी परमात्मा अविनाशी है तथा उनका जीव जो अंश है वो भी अविनाशी है, परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान शरीर के साथ संबंध जोड़ लेने से स्वामी जी कहते हैं ये सब दुख और बंधन है। चेतन है, परमात्मा का अंश होने के कारण जीव चित स्वरूप है, मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली है। अमावस्या की रात का सूर्य के साथ मिलन असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ असंभव। अतः चेतन का संबंध जड़ से कृत्रिम और माना हुआ है। परमात्मा का अंश होने से वह स्वयं निर्मल है, निर्दोष है। इसलिए भगवान के सिवाय कोई अपना है नहीं और प्रेम प्राप्ति के सिवाय प्रभु को प्राप्त करने का और कोई साधन है नहीं। भगवान ही मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्यमय प्रेम प्रदान करते हैं जो प्रतिक्षण वर्धमान है। इस साध्य प्रेम की जागृति से मानव जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं, विचार कीजिए, जब आप ये स्वीकार करते हैं मैं श्री भगवान का हूँ और मेरे श्री भगवान हैं, तो फिर आपकी जिह्वा से प्रभु का वो करुणामय, वो कृपामय नाम कभी विस्मृत हो ही नहीं सकता। आप केवल और केवल साधन में मग्न रहेंगे और साधन में ही लगे रहने के कारण वो साध्य स्वरूप परमात्मा का जो प्रेम है, जो निश्चल और निष्काम प्रीति है प्रभु के प्रति, वो स्वतः बनने लगेगी। फिर निरंतरता रखनी नहीं पड़ेगी, केवल और केवल दृढ़ विश्वास से के कारण कि परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ। ये बात स्वीकार करने के साथ ही भजन में निरंतरता आने लगेगी। इसलिए भगवान को अपना मानकर जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।